रुकिए रुकिए, आप कहां जा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। हम आपके लिए लाए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके 18 फरवरी को जो एग्जाम होगा उसमें यह क्वेश्चन बिल्कुल लड़ेगा, 100% लड़ेगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये बोर्ड पर, ये त्रिकोणमिति चैप्टर का क्वेश्चन है। हम टोटल त्रिकोणमिति चैप्टर में 5 क्लास करा रहे हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट क्लास करा दिया है, इस चैनल पर अपलोडेड है, और ये सेकंड क्लास है। टोटल हम 20 क्वेश्चन करा रहे हैं, उसमें से आपका कंफर्म क्वेश्चन लड़ेगा 100%, और उसमें से ही 20 क्वेश्चन में से ही आपका 18 फरवरी क्वेश्चन पेपर में आएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए यहाँ पर ये सेकंड क्लास है, और यहाँ पर हम लोग 3 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगले वीडियो में भी हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, यानी टोटल 5 क्लास हम लोग करेंगे। तो देखिए बोर्ड एग्जाम 2026 18 फरवरी में यही क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए इसे आप ध्यान पूर्वक समझ लीजिए और इसे बार बार रिवीजन कीजिए, जिससे आपका दिमाग में फिट हो जाएगा। प्यारे साथियों, आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं एकदम 0 लेवल से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन B + C/2 बराबर cos A/2। इसे आप कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। उसके बाद डैश, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सबसे पहले आप ये लिखेंगे, और नीचे उसके बाद क्या लिखेंगे? A + B + C बराबर क्या लिखेंगे? 180 डिग्री। ठीक है। अब यहां पर मेरे प्यारे साथियों देखेंगे, साइन B + C दिया है ना, तो यहां पर B + C दिया है, तो यहां से आप B + C का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो यहां पर B और +C को आप इस साइड ही रखेंगे, और जो बचा है A इसको बराबर के इस साइड भेजेंगे। तो यहाँ पर इधर क्या है? 180 डिग्री, और ये यहाँ पर प्लस में A है, तो बराबर के इस साइड में आएगा तो क्या होगा? माइनस में A हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? B + C बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस A हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया है इसको आप लिखेंगे, इसको मानेंगे LHS, ठीक है, और इसको RHS। तो LHS यहाँ पर देखिए क्या दिया है? L.H.S क्या दिया है? LHS। तो यहाँ पर दिया है साइन B + C अब बटे में 2 दिया है, यही दिया है। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आपको क्या करना है? B + C के स्थान पर 180 डिग्री माइनस A का मान पुट कर देना है। ठीक है, B + C के स्थान पर 180 डिग्री माइनस A को क्या कर देना है? रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखिए, साइन क्या लिखेंगे? 180 डिग्री और माइनस A लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे? बट्टे में 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखेंगे, साइन यहाँ पर 180 डिग्री में भी 2 से भाग दीजिए, और माइनस A में भी 2 से भाग दीजिए। ठीक है, तो यहां से 2 से कटाएंगे 180 को, तो 90 डिग्री बार में कटेगा, और यहां पर मेरे प्यारे साथियों क्या आ जाएगा? साइन 90 डिग्री माइनस A/2 आ जाएगा। और आपको एक फॉर्मूला पता होगा, यदि नहीं पता है तो भी आप इसे लिख लेंगे। क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा होता है। तो यहां पर देखेंगे, यहां पर थीटा के स्थान पर क्या है? A/2 है, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है। यहां पर क्या लिखेंगे? बराबर, अब यहाँ पर क्या होता है? cos थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? cos, और उसके बाद क्या लिखेंगे? यहाँ पर थीटा बराबर क्या है? A/2 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? A/2। हमको यही सिद्ध करना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं cos A/2। तो यहाँ पर आपका RHS आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे = RHS, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रूव्ड, यानी सिद्ध हो गया, माने इतना = इतना सिद्ध आपने कर दिया। अब आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, यानी 7 नंबर क्वेश्चन को। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित करें। तो देखिए यहाँ पर एक त्रिकोणमितीय मान दिया है, सेक थीटा का मान दिया है, तो कह रहा है कि टोटल 6 होते हैं ना, 6 में से एक का मान तो दे दिया है, बाकी के 5 जो अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट और कोसेक, उसका मान ये पूछ रहा है, मतलब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का ये मान पूछ रहा है, तो आपको निकाल देना है। देखिए यहाँ पर कैसे निकलेगा? दिया है सेक थीटा बराबर दिया है 12/13। ठीक है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया है, यहां पर दिया है 13/12। यहां पर आपका दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, तो पूछ रहा है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। तो सबसे पहले बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे में आधार होता है। तो ये आपका तो क्या हो गया? ये आपका हो गया कर्ण, और ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया आधार, हो गया। अब यहां पर आपका कर्ण दिया है, आधार दिया है, तो आप सबसे पहले आपको निकालना है लंब। ठीक है, तो यहां पर आप निकालेंगे लंब। बताइए लंब बराबर क्या होता है? बोलिए लंब बराबर क्या होता है? तो बोलेंगे होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही ना बोलेंगे, ये होता है।
अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखेंगे, यहाँ पर कर्ण क्या है, कितना दिया है, 13 दिया है, यानी 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर करेंगे 169 होगा और 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा। यदि 169 में से 144 को हटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा, आपका बचेगा 25, और ये 25 जब रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल कितना होता है, रूट 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है, तो इसलिए यहाँ पर बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका लंब तो आ गया। अब यहाँ पर आपको जितने भी सेक को छोड़कर 5 है ना, साइन, कॉस, टैन, कॉट, उसके बाद कॉसेक, इन पांचों का आपको मान लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप साइन थीटा का मान लिखिए। साइन थीटा क्या होगा, क्या होता है, लंब, अब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। बताइए लंब क्या दिया है, यहाँ पर लंब कितना है, 5 आए हैं तो 5, और बटे में कर्ण क्या है, यहाँ पर देखिए कर्ण क्या है, 13 है, तो यहाँ पर 13 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉस थीटा का मान निकाल देंगे। कॉस थीटा बताइए क्या होता है, आधार, सॉरी हाँ, आधार बटे में कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है। अब बताइए आधार यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर आधार है 12 और कर्ण क्या है, 13 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 12 बटे में 13। अब यहाँ पर टैन थीटा का भी मान निकाल देंगे। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है। क्या होता है, लंब, अब बटे में क्या होता है, आधार होता है। बताइए लंब आपका कितना दिया है, यहाँ पर देखेंगे आया है 5, और आधार क्या दिया है, 12 दिया है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप कॉट थीटा का मान निकाल देंगे। कॉट थीटा, तो बताइए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में लंब होता है। क्या होता है, आधार और बटे में लंब होता है। बताइए आधार का मान कितना है, यहाँ पर आधार का मान कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12, और लंब कितना है 5, तो 12 बटे में 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर सेक थीटा का तो मान दिया है, तो फिर आप कॉसेक थीटा का मान निकाल दीजिए। तो बताइए कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण, और बटे में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कर्ण का मान कितना दिया है, कर्ण यहाँ पर 13 है, और लंब यहाँ पर क्या दिया है, 12 दिया है। देखिए यहाँ पर लंब क्या दिया है, तो यहाँ पर 5 दिया है ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5, 13 बटे में 5 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि इस प्रकार से आप अपने पेपर में बनाएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब आइए हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो पहला इतना का मान ज्ञात कीजिए और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल में आप डैश देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले यहाँ पर बताइए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे आधार बटे में लंब होता है। तो यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आधार 7 हो जाएगा, और यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, लंब यहाँ पर हो जाएगा 8, लंब क्या होगा 8 होगा, और आधार क्या होगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर बताइए क्या नहीं दिया है, तो कर्ण नहीं दिया है, तो आप कर्ण निकालेंगे। तो बताइए कर्ण आपका कैसे निकलेगा, कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलेंगे कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर अब प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर आप मान बैठा देंगे। लंब का मान कितना दिया है, यहाँ पर लंब कितना है 8 है, यानी 8 का स्क्वायर, आधार क्या है 7 है, यानी 7 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा बताइए, 9 4 13 होगा, 13 का 3, और 4 1 5, अब 5 6 11 113। ठीक है, रूट में कितना आएगा 113, 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए इसको आप ऐसे ही रखेंगे रूट में ही। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, पहला आपको ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे फर्स्ट क्या दिया है 1 प्लस साइन थीटा, और फिर ब्रैकेट में क्या दिया है 1 माइनस साइन थीटा, और फिर बटे में क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, और फिर इंटू में क्या दिया है 1 माइनस कॉस थीटा, ये दिया है। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, आपको एक फार्मूला पता होगा, आपको फार्मूला देखिए यहाँ पर आपको एक फार्मूला पता होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूले का हम यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, नीचे भी देखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में है, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे अब माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, और बटे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर a क्या है 1 है, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, अब माइनस यहाँ पर b क्या है, तो कॉस थीटा है, यानी कॉस थीटा का स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर आप लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1, अब माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में
बटे में 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, और माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको आप क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा आप लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों एक और आप फॉर्मूला देखिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। एक और होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो बटे में क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, बराबर कॉस। यहाँ पर आप देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। यहाँ पर स्क्वायर है तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी स्क्वायर कर दिया है, ये समझिए मेरी बात को। अब यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, मतलब इतना बड़ा रूप था इसको हम इतना छोटा कर दिए फॉर्मूले के माध्यम से। अब यहाँ पर आपको मान केवल पुट कर देना है, बताइए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। यहाँ पर देखिए दिया है कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब दिया है ना, आधार बटे लंब यानी 7/8। तो डायरेक्ट यहाँ पर आप मान पुट कर दीजिए 7/8, इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुझे कर्ण निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी, आपको हम दिखाने के लिए समझाने के लिए मैंने यहाँ पर कर्ण को निकाला है, नहीं तो यहाँ पर कर्ण निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा आया है, यहाँ पर कॉट थीटा का मान दिया ही है, तो आपको केवल कॉट थीटा के स्थान पर मान पुट कर देना है, और स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों देखेंगे 7 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 49 होगा, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 64 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दूसरा इसमें भी क्वेश्चन पूछ रहा है क्या पूछ रहे हैं, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, यही क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, तो वैसे ही आप निकाल दीजिए। देखिए यहाँ पर दूसरा आपका क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहे हैं कॉट स्क्वायर थीटा, तो यही लिख दीजिए 49 बटे में 64, ये भी इतना ही आंसर होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन इसका भी इतना ही आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन 100% अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपको कहीं पर भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप जरूर बताइएगा, और यदि पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे मैथमेटिक्स में, सब इस चैनल पर हम अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।